कैसे हो बोलो बोलो तुम क्यों इतने लक्ष्मण भाई क्या हुआ बताओ कुछ तो है क्यों आए वो इतने अकूल आए क्यों तेरी सीता को कुटी में अकेले छोड़ भैया सुनते श्री मुख की पुकार चौकी फिर घबराई माता है भीत अधीर रुक रोकर अब लाई चिल्लाई माता इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से निर्धारण है इसमें भी उनका दोष नहीं आवाज आपकी कारण है। भैया लक्ष्मण मैं भी वहां जब पहुंचा मैं भी अचंभित हो गया लेकिन मेरी बात को सुनिए मारीच बना था माया मृग ये गहरी चाल मेरे स्वर में मरते मरते ये विशाल आवाज सोच रहा हूँ मैं बीती है कुछ दुनिया में कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जान के ऐसा मत करो भाभी कुटिया से ही मिलेंगी। चलो भैया चलते हैं देखते हैं लेकिन मेरा बाम नेत्र कहता है कि अब जानकी आश्रम में नहीं है। चलिए भैया चलो भैया कुछ न बिगड़ेगा तेरा हाँ भैया कुटिया करीब आ गई है चल के देखिए सीते कहाँ है। चलो भैया कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ी सीते माता सीते सीते माता सीते सीते माता भैया लक्ष्मण भैया क्या आपको सीता कहीं दिखी नहीं नहीं भैया सीता माता मंत्री जी आप ही बता मेरी सीता कहाँ है। क्या तूने
कर जाओ तुम भी बोले बोले बन दो क्या तूने मेरे पीछे कोयल को बतला दे क्या तूने को चलिए भैया को भैया सीधे को हम लोग ढूंढते हैं तू कहाँ गई मेरा साथ छोड़ के इस अधूरे रास्ते पे सीते दिल्ली तोड़ गई साथ छोड़ गई दिल में रसिए किस और गई हाँ भैया सीता हमको छोड़ के चली गई भैया दिल तोड़ गई साथ छोड़ गई दिल में रसिए किस और गई तोड़ गई साथ छोड़ गई दिल में रसिए किस और गई भैया लक्ष्मण जाना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ओ परवाले
सीता ने हमारा साथ छोड़ दिया। आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है भैया लक्ष्मण। इसलिए मेरे भैया आपसे कहना है भैया लक्ष्मण, मेरे भैया साथ निभाना, मेरे भैया साथ निभाना। भैया लक्ष्मण, मेरे भैया साथ निभाना, मेरे भैया साथ निभाना। नाम अकेला थक जाए, रानी अकेला थक जाए, दिल करके दिखाना। मेरे भैया साथ निभाना, मेरे भैया साथ निभाना। राम अकेला नहीं बचेगा मेरे भाई तेरा। राम अकेला नहीं बचेगा तेरा भाई तेरा। जिंदगी डूब जाएगी, ये होगा नहीं सवेरा। भैया कपड़ चलाए, तो हम प्यार तुम्हारा भाई तेरा तुम्हारे। लगे जिसको पर मुझको भैया पकड़ के हाथ उठाना। लगे जिसको पर भैया मेरे पकड़ के हाथ उठाना। मेरे भैया साथ निभाना, मेरे भैया साथ निभाना। हम अकेला थक जाए तो दिल कर दो खाना। मेरे भैया तुम हो गए किस कथा पर कबाना। तुम हो गए कितनी जा रही।
हाय राम, हाय राम, भैया लक्ष्मण कौन आई? हमें कहीं विलाप होने की आवाज आ रही है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए भैया। चलो भैया, चलो देखते हैं भैया। भक्तराज, राम नाम का विलाप करने वाले तुम कौन हो भक्तराज? भक्तराज, राम नाम का विलाप करने वाले तुम कौन हो? हाँ राम, बोले भक्तराज। एक राक्षस, हाँ भक्तराज, दक्षिण दिशा में, हाँ राम, ले चला, लड़ा मैं उससे, हाँ राम। भक्तराज तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ा ना सका, हाँ राम, हाँ राम। भक्तराज बोला नहीं जाता, हाँ राम, मुझे अब मरने दो, हाँ राम। हे भक्तराज, ऐसा न बोलो भक्तराज, सामने आओ, मेरे सामने आओ राम। सामने बैठा हूँ भक्तराज, हाँ राम, बोलो भक्तराज। हे भक्तराज, मेरे भाई, मेरे इस्माइल भाई, ये समाचार ना जाना पिताजी से जाकर मेरा वो दुष्ट निशाचर चोर और उसका परिवार खुद ही रहेगा। भक्तराज, अच्छा जाओ भक्तराज, जाओगे परम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चलेगा। जाओ जटाऊ पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर है तुम, जब तक ये कवियों की है धरती, तब तक बस जाओ, बोला नहीं जाता, हाँ राम, तुम्हारा सदा कल्याण होगा भक्तराज। भाई, तुमने प्राण त्याग दिया, ये आपका पर्वत किस काम का, जो आपके प्राणों की रक्षा न कर सका।
भैया लक्ष्मण इनकी तलाश की हम दोनों भाई मिलकर संस्कार करते हैं भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण इसका प्रबंध किया जाए भैया। पकड़ो भैया लक्ष्मण। क्या बताऊं भगवान का राह लगती लगती मेरी आँखें बूढ़ी हो गई। लोग कहते हैं ये बुढ़िया सतिया गई है, पागल हो गई है। रोज इसको भगवान राम मिलते हैं। भगवान की भक्ति में रहो, जरूर एक न एक दिन भगवान आप लोग को मिलेंगे जरूर। ए हिया ना बैठे यार। अरे हमारे बच्चा देखे हाँ भाग सारे चकमा लेके एक घंटो मैं भगवान के ध्यान में बैठ हरि नाम नाम सुखदाई भजौले मन राम नाम। क्या बताओ, पहले मैं अपनी नंदिनी को बुला दिया। ओ बच्ची गंगा जलिया, ए गंगा जलिया। कहाँ रहो बच्चा? हम तो छगड़िया चलावे करें, जैसे माना रहे तो घर आई दौड़ी चली है। कब है मेरे नानी के जाई देखी तब। ए बच्चा, आज हम सपना देख रहे सवेरे भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे कुटिया में विराजमान हुए। अच्छा, तू ऐसे देखो, ऐसे तू देखत रहा। राम नहीं है तो ऐसे देखत रहा। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। जरूर भगवान दर्शन देंगे। अगर हृदय से भगवान को याद करो तो जरूर न एक दिन भगवान दर्शन देंगे। जाओ जाओ। हाँ नानी,
झाड़ू ले आओ बच्ची। अच्छा जाती हूँ नानी। ये बच्ची हाँ बड़ी दूर ले झाड़ू लगाए। ठीक है नानी। अरे यही रही यही है भगवान हो यही रही यही है भगवान हो सबरों के आधार। कुछ कर गोलरिया सबरो भाई के बिचार कुछ कर गोलरिया सबरो भाई के बिचार आसन लग गई है भगवान हो सबरो यही यही रही यही यही भगवान हो सबरों के द्वारा। ओ सबरों के द्वारे सबरों के द्वारे सबरों के द्वारे यही रही यही है भगवान हो सबरों के द्वारे। ऐसा लग रहा है कोई हमारा भक्त हमें याद कर रहा है, हमारे नाम का जाप कर रहा है। हमें यहाँ अवश्य चलना चाहिए अभी लक्ष्मण। अजरन से जबरी डगरा बहाए, अजरन से जबरी डगरा बहाए। डगरा बहाए। ओ यही रही यही है भगवान हो सबरों के हरि प्रभुआ हमारा प्रभु कितना कितना पैसा है प्रभु। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लोग कहते थे ये बुढ़िया पागल हो गई, रोज भगवान का नाम जपती है। सही में पागल हो गई। आसन करना क्या ठीक है माता। आपका दर्शन पाके ये भी धन्य हो गई प्रभु। प्रभु मातेश बिल्ली के कुटिया में है क्या? यही जो गोलकन बैर है यही आप इसे आप ग्रहण करें। ठीक है माते, हमें भी भूख भी बहुत जोरों से लगी है माते।
भैया ये लीजिए प्रभु। आप ही लीजिए भैया। हाँ वो बाहर गई है, वो तो बाहर माते कहिए प्रभु। ये बेर तो बहुत मीठे हैं। क्यों नहीं प्रभु? भैया लक्ष्मण आपने बेर क्यों नहीं खाया भैया? भैया लक्ष्मण आ लीजिए प्रभु और खाइए ना। लक्ष्मण क्यों न बेर खाते हो? तुम क्यों अकुलाते हो? इन बेरों में है स्वाद भरे, बस एक बेर खा लो। भैया लक्ष्मण तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता के पर से भोजन देता इतना भैया लक्ष्मण तुम खाते क्यों घबराते हो? क्यों सब कुछ आते इन बेरों में है स्वाद भरे, बस एक बेर खा लो। माते कहिए प्रभु। हम दोनों भाई राम लखन इस बनवासी बनकर आए थे। इस दंडक वन में सीता को अपने साथ में लाए। माथे दुर्भाग्य ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर कुटिया से जनक नंदनी सीता का माते अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं? किससे मिलूं? कैसे मेरे सीता का पता लगे? बताओ माते। सुनिए प्रभु। हाँ माते। तो इस बिल्ली को ज्ञात है, अवश्य बतलाएगी। हाँ माते। आज है ऋषि मुनि परिपति, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। हाँ माते। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कठोर। बस वही पधारे महाराज, हाँ
की सुध भी जाएगी आपको। ठीक है माते, हे माते, कहिए प्रभु। अब मुझे आज्ञा दे और मैं ऋषि पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिलूं। ठीक है प्रभु। अरे जरा देरी ठहरो राम, जरा देरी ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हम यही प्रणाम माते। भैया लक्ष्मण, चलिए अब आगे बढ़े। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हे हनुमान, आप कहाँ हैं? आइए मुझे दर्शन दे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मुझे किसकी आवाज कर रहा है? सुनिए हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेज तपस्वी हैं नरसिंह। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर संदेह सही होगा तो मुझे इशारा हे वीर हनुमान, आप जाए और इसका पता लगाते हमें और सूचना दें। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। यदि वो हमारे शत्रु निकले तो उन्हें किसी न किसी तरह से वहां से वापस कर दूंगा। अगर वो हमारे मित्र निकले तो मैं यहाँ राज दरबार में ले आऊंगा। महाराज सुग्रीव की जय। भैया लक्ष्मण, ओ भैया, हम लोग लगभग सुग्रीव के दरबार तक पहुंच चुके हैं। बस कुछ मीलों का फासला है भैया, चलते रहिए भैया जिससे जल्दी हो, जिससे हम लोग ऋषमुख पर्वत पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। हे भाई,
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भाई। है आप यदि कोई तपसी या छत्री वाके वाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हो मुखड़े पर तेरी अलौकिक है, अद्भुत स्वरूप है रूपों पर, कुछ कह भी सकती आप में है जो झलक रही है। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। और परिचय हो गया परामर्शों पर, फिर तो अच्छी बात। हे भाई, हाँ भाई। अब आप कौन है? मुझे अपना परिचय दो। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर जा रहे हो? हाँ भाई। सुनो भाई। कहो भाई। हम अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। मेरी बात को सुनिए भैया। हाँ बताइए। खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना। भैया हाँ भाई। है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं वैसे ही हम दोनों भाई राजा होकर देता विदेश में ठीक पता। भैया हाँ भाई। देता न विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का भाई। जो उधर आपकी रंगत है, बस वही रंगती अपनी सीता को ढूंढ रहे। हाँ भाई। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुख नहीं अभी तक धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सा। हम दोनों भाई राम लखन खेल रहे हैं प्राणों पर, करने के दुष्ट हीन धरती आशा है अपने भाव पर। हे भाई, हाँ भैया। तो आप
अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। हाँ भाई। प्रभु प्रभु हाँ भाई। प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना, भगवान मुझे क्षमा करना। अरे भाई आप उठो। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव वहीं पर रहता है जो हम लोगों का जिस सिया सामने सियारी हम उसकी दिया बुझाएंगे, आज्ञा श्री प्रभु जी की होगी, पालन हम करेंगे। भले अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने को, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटा। हे प्रभु। हाँ भाई। अब आप दोनों भाई हमारे साथ में चलो, ऋषमुख पर्वत पर जो हमारे वानरों के राजा सुग्रीव हैं, हम उनसे आपको मिलवा देंगे। ठीक है भाई। हे भाई, हे प्रभु, हाँ इन बिहरों में नंगे पांव चलना दुश्वार है, इसलिए दोनों भाई हमारे कंधे पर बैठ जाओ, मैं महाराज सुग्रीव के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई। आओ प्रभु। सुग्रीव की जय हो। कहिए हनुमान जी, ये दोनों भाई अयोध्या के हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र, बड़े पुत्र श्री राम हैं, और इनके छोटे भाई लखनलाल हैं। ये तीनों अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए आए हैं। रास्ते में किसी निशाचर ने इनके साथ में इनकी भारिया माता सीता भी थी, जो किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते खोजते ये माता सबरी के दरबार आए। माता सबरी के कुटिया से माता सबरी ने बताया कि ऋषमुख पर्वत पर चले जाओ, जहां पर बानर राज सुग्रीव रहते हैं, हो सकते कुछ पता चले। इसलिए हम इन दोनों भाइयों को यहाँ लाल दरबार में ले आए। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना वाला है,
खुदाई है, यद्यपि यद्यपि मैं मेरा भाई भाई नहीं। उसके डर ही से रिश्वत में जाना छुप कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साथ बस वह इसलिए वहाँ पर। हे प्रभु, अब मुझे विश्वास हुआ कि आप लंका पर विजय अवश्य पाएंगे। ठीक है मित्र, आप यहाँ से जाकर के सीधा बाली के लिए युद्ध के लिए ललकारो, क्योंकि इतनी क्रूरता मैं नहीं देख सकता जो आपके साथ हुई है। जाओ मित्र और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जाओ मित्र। कहाँ छुपा है? बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। कहाँ छुपा है? बाहर निकल, बाले। अरे आ बाले, आ। बाले, युद्ध के लिए आ जाओ। वाह बाबू वाह, तुमने तो कहा था ऐसा नहीं वैसा कर दूंगा। मैंने तो पीट पीट के तो मेरा तो बुरा हाल हो गया। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मान लिया। है काले समान बाल को अब उसका राम तुम्हारी मेरे बाजू ही लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे मुझ पर मुँह मित्र। तुम दोनों भाई हो, एक समान थे, इसलिए मैं जो है आपको पहचान न सका। इसलिए है भाई, मैं आपको ये माला पहना रहा हूँ और ये माला पहन कर जाए जिससे मैं आपको पहचान सकूं। आओ मित्र। जाओ।
मेरी बात को सुनो। कन्या भगनी, सुनो भैया, हे महाबली मेरी बात को सुनो। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो उदिष्ट देखता है वह बद के योगी। हे महाबली, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसलिए हमने बार बार तुमको समाप्त कर। महाबली, पावक को साक्षी मान हम दोनों बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या बाप के दूसरे जो मेरी बिछड़ी सीता को मुप्रण करे मुझसे मिलवाने का, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसका दर्द मिटा। प्रभु आपने धोखा किया। नहीं महाबली, सुग्रीव मित्रता तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से बानर तक बात। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलवाता है, या ध्यान रहे प्रभु का पाकर सज्जन दुर्जन हो। मैं इसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को छान मास काख में दागा। हे महाबली, अब तक तो न जानते थे हम यहाँ, तू कैसा है तू कितना है, जब तुमको कुछ हो जाने पर अब जाना तू कितना है। जो तेरी इच्छा है मांग डाले, बोलो तुझको मैं क्या कर दूं, यदि मरना नहीं चाहता तो तुझको अभी सुनिए प्रभु। हाँ महाबली बोलो। हर समझदारी इस दुनिया में हर चंद ध्यान में जो लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से समना कह पाता है।
अनंतु अबे जब से पर हम मोबाइल ले रहे हैं हाँ माता जी काजू का हल्का सा हाँ हाँ